महमूद मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के काम आते। मैंने फैसला किया है कि मैं आयमा को अपनी बहू बनाऊंगी। कहा था आपने, मेरी उस घर में जगह नहीं रही, छोटी सी गलती की वजह से मैं सबके लिए मर गई। घर से निकलने का फैसला तुम्हारा था, अपनी इज्जत का, अपने माँ बाप की। रज़ा अपने माँ बाप को राज़ी करने के चक्कर में किसी दूसरी लड़की से मंगनी कर लेता है। इस मंगनी में हमदान भी शिरकत करता है। उसे अपने और नताशा के दरमियान काफ़ी फासला महसूस होता है। उसे लगता है कि ऐना के साथ शादी की वजह से उनके दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं और वो कभी भी अब नताशा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकेगा। नताशा को भी उसकी ये उदासी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही होगी, लेकिन हमदान उसको कुछ भी बताने से अभी इनकार कर देगा कि उस ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा जाके ऐना पर निकालेगा और उसे कहेगा कि तुमने अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया और यूं बिना सोचे समझे घर से चली आई हो। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी भी जहन्नम बन गई है और तुमने ना अपनी इज्जत का ख्याल रखा ना किसी और का। ये सारी बातें ऐना के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। इसीलिए वो हमदान से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, ना मेरी उस घर में जगह है ना कहीं और ना ही तुम्हारे किसी घर के कोने में मेरे लिए कोई जगह बची है। इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो हमदान को अपनी गलती का एहसास होगा। वो ऐना को मनाकर वापस अपने घर ले आएगा। उधर उस्मान की वालदा भी मौके पर चौका लगाने वाली औरत होती है। वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि अब उसका भाई बीमार है, वो आयमा के लिए रिश्ता पेश कर देती है और कहती है कि इस मौका पर अपने ही अपनों के काम आते हैं और मैं अपने बेटे के लिए आयमा का रिश्ता मांगती हूँ। इस बात को सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आयमा की वालदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि आयमा की शादी उस्मान के साथ हो। लेकिन अब यहाँ पर वो भी मजबूर हो जाएगी क्योंकि उसका मियाँ उसकी ये बात मानने से इनकार कर देगा और उसकी शादी आयमा के साथ ही तय पा जाएगी क्योंकि अब उनके पास और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि ऐना की वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है और अब वो नहीं चाहते कि आयमा को कोई भी मुश्किल फेस करनी पड़े और कोई भी उसके लिए रिश्ते के लिए आएगा भी नहीं। इसीलिए वो उस्मान के साथ उसकी शादी के लिए रज़ामंद नज़र आते हैं और वो इसके लिए अपनी बहन के भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं कि इस मौका पर भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसकी बेटी का हाथ मांग लिया, सब कुछ जानते बूझते हुए भी। लेकिन उस्मान को ये अंदाज़ा नहीं कि उसकी माँ उसके साथ अब क्या करने वाली है। जब उस्मान को इस बात का पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाएगा। लेकिन माँ के समझाने पर वो आयमा के साथ शादी पर रज़ामंद भी हो जाए।